सितंबर 2020 वृषभ लगन एवं वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या राशिफल में योगायोग बना है, क्या शुभाशुभ फल दिखेगा। इसके लिए एक बात जान लें कि सितंबर माह में 5 ग्रह अपने स्वगृही रहेंगे और राहु केतु तो उचके हैं ही। इसका अर्थ होता है कि ऐसे योग संयोग बहुत कम मिलते हैं जब इतने सारे ग्रह अपने घर में हो और उचका हो स्थिति, तो यह बहुत ही सफलतादायक शुभ राशि मंडल बन जाता है। वृषभ लगन एवं वृषभ राशि वालों के लिए जिनका धन भाव में दूसरे घर में राहु देव उच्च के रहेंगे, शुक्र देव तीसरे घर में रहेंगे, सूर्य देव चौथे घर में अपने स्वगृही रहेंगे घर में, बुध देव उच्च का और स्वगृही पंचम स्थान में होंगे और गुरुदेव अष्टम में स्वगृही केतु उच्च का रहेंगे और भाग्य स्थान में शनि देव स्वगृही रहेंगे और 12वें घर में मंगल देव स्वगृही रहेंगे। यह व्यवस्था है ग्रहों की। ऐसे सुंदर व्यवस्था के साथ सितंबर 2020 में जब वृषभ वाले प्रवेश करते हैं तो उन्हें क्या शुभाशुभ फल दिखता है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब बात होती है बिजनेस की तो बिजनेस के स्वामी ही विदेश घर में बैठे हैं और गुरु से दष्ट है जो अष्टम परिवर्तन का घर है। यहां एक महत्वपूर्ण संकेत छुपा है। वह बताता है कि आपके जीवन में बिजनेस से जुड़ी हुई परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, एक चीज से दूसरे चीज में बिजनेस को बदल देना, या जो व्यक्ति अपने देश में है वह बिजनेस को विदेश ले जाना चाहते हैं या विदेश से जुड़ना चाहते हैं, इसका महत्वपूर्ण संकेत यहां छुपा है। और जो लोग बिजनेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं उनका तो लाभदायक समय है ही, लेकिन जो विदेश में अपने देश से बाहर में रहकर बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत शुभ संकेत है। तो बिजनेस घर विदेश में, हानि घर में, इसका यह भी मीनिंग होता है। तो बिजनेस में हानि, आप जो यहां बिजनेस कर रहे हैं अपने देश में, उनके लिए जो बाहर है, बाहरी देशों से जुड़े बिजनेस से है, उनके लिए नहीं। यही महत्वपूर्ण संकेत बिजनेस से जुड़ी है। परिवर्तन तो होगा निश्चित, क्योंकि अष्टम घर के स्वामी गुरुदेव की दृष्टि है। परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन स्वदेशी को हानिकारक हो सकता है, लेकिन जो विदेश से जुड़े हैं उनके लिए लाभदायक है। पार्टनर भी छूटने की स्थिति, लेकिन कोई विदेश से पार्टनर जुड़ के कर रहे काम, वह सफलतादायक और लंबी चलने वाली, यह संकेत है। यही तो महत्वपूर्ण योगायोग होते हैं ग्रहों के, जो दिखाते हैं समय समय पर। कर्म संबंधित बात की जाए तो बहुत शुभ संकेत है। शनिदेव तो पूर्व से ही आपके ऊपर मेहरबान है। जॉब देने के लिए बहुत को तो जॉब लग चुकी है और बहुतों को लगने वाली है, लगेगी तो जरूर, क्योंकि शनिदेव स्वगृही बहुत दिनों तक रहेंगे यहां, कम से कम 2020 में तो रहेंगे और इस माह में उनके सबसे अच्छे मित्र शुक्र की दृष्टि है। तो फिर शनिदेव तो शुभता दिखाएंगे, कितने लोगों को इस माह में जॉब दे देंगे, इसका भी एक संकेत छुपा होता है। क्योंकि आपके राशि मंडल है, आपके ग्रह गोचर है, दशा अंतर दशा है, वह तो संकेत दे रहा है कि आपको जॉब लगेंगे। इस माह में किनको जॉब लगेंगे, इनके लिए क्या हो सकता है, एक संकेत बहुत प्रबल है, क्योंकि यहां शनिदेव शुक्र से प्रभावित हो गए, बहुत
इसलिए जिनका वृषभ लगन है, वृषभ राशि है, जिनका तुला लग्न और तुला राशि है, उनको जॉब मिलती हुई दिखती है। ऐसे प्रबल संकेत मिलते हैं। यह 60-70% सत्य बैठ जाता है। आप आजमा के देखें। जॉब के लिए ठीक बहुत अच्छे संकेत, प्रमोशन के लिए अच्छे संकेत, यहां तक कि इंक्रीमेंट मिलने के भी योग है। और छठे घर का स्वामी शुक्रदेव है, इसलिए कंपटीशन के माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे संकेत हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के लिए क्या संकेत है, क्या शुभाशुभ है? बहुत शुभ योग बना है, क्योंकि जब शिक्षा घर का स्वामी उच्च का हो जाए तो शिक्षा शब्द में उच्चता जुड़ जाती है। उच्चता का क्या अर्थ होता है? उच्चता का अर्थ होता है कि शिक्षा में उच्चता। आप पीएचडी शुरू कर सकते हैं, या नीचे है तो ऊंचे लेवल की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। शिक्षा संबंधित विघ्न बाधाओं को दूर होने का पूरा योग है, इसलिए शिक्षा से संबंधित अच्छे संकेत हैं। फैमिली रिलेशनशिप में क्या संकेत देता है? जब राहु देव बैठे हैं उच्च के, गुरु की भी दृष्टि है, यह बात तो तय है कि यहां एक महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। वह यह बताता है कि रिश्तों में आपके कभी कभी उतार चढ़ाव बन सकते हैं, लेकिन किनके साथ, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जब गुरुदेव अष्टम के स्वामी होके देख रहे हैं रिश्ता घर को, तो निश्चित तौर पर उतार चढ़ाव दिखेंगे। किसी रिश्तेदार से आपको बहुत अच्छे लगाव मिलेंगे और किसी रिश्तेदार से आपकी टूटने की स्थिति आ सकती है। झगड़े विवाद बन सकते हैं, यहां तक कि मुकदमे भी हो सकते हैं। इसलिए हो गया ऐसा क्योंकि गुरु और राहु दोनों प्रभावित कर रहे हैं आपके रिश्तेदारों को। अब देखते हैं कि क्या है। आप पूछ सकते हैं कि कौन ऐसे रिश्तेदार है जिनसे विवाद की भय है, तो वह प्रमुख संकेत मिलता है यहां। एकादश का स्वामी, बड़े भाई बहन का स्वामी गुरुदेव, और बड़े भाई बहन का कारक गुरुदेव स्वयं बन गए हैं और वो बैठे हैं आपके पैतृक संपत्ति पर। यह विवाद का संकेत पूरी तरह स्पष्ट आईना की भांति कि पैतृक संपत्ति को लेके बड़े भाई बहनों से विवाद। यदि आप छोटे भाई बहन हैं तो फिर क्या होंगे? छठे झगड़े विवाद का स्वामी भी तो छोटे भाई बहन है जो आपके तीसरे घर में बैठे हैं। स्पष्ट संकेत है, यहां बचने वाली स्थिति नहीं है। तीसरा घर भी पैतृक संपत्ति होता है, अष्टम से अष्टम। बहुत प्रबल संकेत है कि सितंबर माह में आपको ऐसे विवाद हो सकते हैं भाई बहनों से, और उसका कारण शायद पैतृक संपत्ति भी बन सकती है। आगे देखते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में क्या स्थिति बनती है। बड़ा शुभाशुभ। कैसा शुभाशुभ? जबकि विवाह स्थान के स्वामी ही लॉस घर में बैठे, हानि घर में बैठे, छूटने घर में बैठे हैं, भले स्वगृही हो, तो कैसे छूटेंगे? छूटेंगे, लेकिन विवाद झगड़ा करके नहीं छूटेंगे। छूटने वाले घर में, लेकिन स्वगृही है। जो भी अशुभ घटनाएं घटित होगी वह हिंसक नहीं हो सकता है, बहुत अनिष्टकारी नहीं हो सकता है। वह जो छूटना होगा वह आसानी से छूटेंगे। छूटने के बाद शुभता भी दिखेगी। गुरु की दृष्टि है अचानक। यह तो परिवर्तन है। टूटने और छूटने की स्थिति वैवाहिक जीवन में बनी है। जो नए दाम्पत्य जीवन में आए हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, ऐसा बनता हुआ दिखता है, क्योंकि राहुदेव भी तो आपके घर से अष्टम गोचर कर रहे हैं। कोई बचाने वाला नहीं। अब क्या हो सकता है? एक बात जरूर है, यह एक बात है मार्केबल,
यदि विवाह घर का मालिक 12वें घर में हो, जो छूटने का घर है, वही विदेश घर बन जाता है। इसका अर्थ है वही शयन सुख का घर बनता है। इसका अर्थ है वहां मंगल स्वगृही है। शुभता तो कुछ देंगे, किनको शुभता दे रहे हैं? उनको शुभता दे रहे हैं जो विदेश में रहते हैं। उनके लिए अच्छाई है। जो दूर देश में शादी करना चाहते हैं, उनकी विवाह होने की संभावनाएं बन जाती है। यह स्पष्ट संकेत है। उनके लिए यहां संकेत बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं, संतान के लिए जब शुभ बुध देव ही उच्च के बैठे हैं, तो संकेत तो क्लियर है कि आपके संतान की तरफ से उच्चता। क्या उच्चता हो सकती है? आपके संतान ऊपर जा रहे हैं, अच्छे कर्म में, पढ़ाई में टॉप कर रहे हैं, शिक्षा में अच्छे कर रहे हैं, जॉब पाने में उच्चता की प्राप्ति कर रहे हैं, प्रमोशन हो रहे हैं। उनके भविष्य से जुड़े हुए उच्चता और शुभता का प्रबल संकेत है। दूसरी बात है, जिनका इस माह में संतान जन्म लेने वाला है, उनके लिए बहुत शुभ संकेत है। वह इसलिए शुभ संकेत है कि जब उच्च का ग्रह है तो दो बात को जरूर संकेत देता है। एक, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जो भी रत्न हो, पुत्र या पुत्री, वह बहुत होनहार होगा। उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। आपके घर में कुल दीपक बन के आएंगे। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। और आगे यदि देखा जाए तो आपके प्रेम प्रसंग के लिए यही बुधदेव जिम्मेवार हैं। बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। वह बताते हैं कि आपके प्रेम प्रसंग बहुत मधुरमय चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। और आप देखेंगे कि इस माह में नए प्रेम प्रसंग जो जुड़ रहे हैं, वह ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं है। वह जब भी है बहुत ऊंचे लेवल की है। वह लेवल शिक्षा में हो सकती है, वह लेवल आर्थिक धन से हो सकती है, नहीं तो वह लेवल आपके व्यक्तित्व से भी हो सकती है, सीनियर हो सकते हैं। ऐसे से प्रेम संबंध बन रहे हैं। यह योगायोग बहुत प्रबल है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं, आपकी प्रॉपर्टी, जहां सूर्यदेव स्वगृही बैठे हैं, प्रॉपर्टी तो अनायास योग बनेंगे ही, क्योंकि जब स्वगृही बैठे हैं सूर्यदेव और गुरु की दृष्टि है, तो अचानक तो योग बनेंगे। लाभ घर के मालिक गुरुदेव की दृष्टि, यदि आप बेचने वाले स्थिति में हैं तो निश्चित जाने भारी लाभ होने वाली है। आप नए खरीदने जा रहे हैं तो निश्चित जाने आपकी खरीदारी होगी। और आप इस घर को देख रहे हैं, बरसों से तमन्ना कर रहे हैं, और आप देखेंगे अचानक दूसरी घर मिल गई जो इससे भी अच्छी है, क्योंकि अच्छा संकेत है। गुरुदेव तो अचानक देते हैं। सूर्यदेव बैठे हैं स्वगृही देने के लिए, देंगे। अचानक वाहन खरीदने का योग, घर के अंदर अचानक कई भौतिक सुखों की चीज, और लेडीजों के लिए ऑर्नामेंट वस्तुओं की चीज, घरों की सुख सुविधाओं की चीज अनायास अपने आप आएंगे। यह महत्वपूर्ण संकेत है। धन खर्च तो बना रहेगा, वहां रुकने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन आपका हाथ कभी तंग नहीं होने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है और लंबी समय तक है। राहुदेव भी लंबी समय से आपको धन की खर्च बनाए हुए हैं, लेकिन 23 सितंबर के बाद एक परिवर्तन है राहु केतु का। वह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको धन संचित करावे। इसलिए उसके बाद धन संचय की सोचना है। धनागमन बना रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जब बुधदेव उच्च के है तो पूरे सितंबर धनाधन तो बना रहेगा। बुधदेव 22 सितंबर को घर बदलेंगे, तब तक तो हमारा हाथ भरा रहेगा। भले खुल के खर्च करें। आपके शरीर का स्वामी शुक्रदेव है।
शरीर पर किसी अशुभ प्रभाव नहीं दिखता है किसी का भी। लेकिन एक तरफ राहुदेव और दूसरी तरफ मंगल देव, दोनों बलिष्ठ स्थिति में यह पापकत्री योग बनता है। गोचर में जब पापकत्री योग बनते हैं तो जिस घर से बनते हैं उस घर की कमी होती है। तो यह तो लग्न है, हमारा हेल्थ है, हमारा पद है, प्रतिष्ठा, मान सम्मान है। क्या होगा? क्या इसमें कमी होगी, परेशानी होगी? जी, आपका हेल्थ है और पापकत्री में आप पड़ गए तो क्या रिजल्ट देगा? क्या रोग परेशान करेंगे? क्या आपको नए रोग लगेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। पापकत्री योग एक ही काम करता है, जो आपका हेल्थ है, शरीर है, उसे कोई सुख भोगने नहीं देता है। अब शरीर क्या सुख भोगते? अच्छे भोजन खाते हैं तो आपको भोजन में कमी कर देते हैं। जैसे जिन्हें शुगर है वो मीठा नहीं खा सकते, और जिनको पेट की प्रॉब्लम है वो तीखा नहीं खा सकते। किसी न किसी कारणों से भोजन पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इसी तरह शरीर से जुड़े हुए कई सुखों हैं जिनको प्रतिबंधित रखते हैं। पूर्व से भी है, आगे यह प्रतिबंध 22 सितंबर 2020 को टूट जाएंगे, पापकत्री योग भंग हो जाएंगे। उसके बाद किसी तरह की परेशानी आपके इस राशि मंडल में नहीं है। रोग घर पर शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, शत्रु तो परास्त होंगे ही, नए शत्रु जन्म नहीं ले सकते हैं, मुकदमा में विजय बनाएंगे ही। साथ साथ में जो बाहर जाना चाहते हैं वो बिजनेस के पर्पज से जा सकते हैं। यह संकेत इस राशि मंडल में बनी है। बहुत शुभ संकेत है वृषभ लगन एवं वृषभ राशि वालों के लिए। पूरे सितंबर का माह सूर्यदेव 16 सितंबर को घर बदल देंगे, जो जाएंगे पंचम स्थान में। एक परिवर्तन ये है, बुधदेव की परिवर्तन 22 सितंबर और राहु केतु का परिवर्तन 23 सितंबर। ये 3 मुख्य परिवर्तन इस माह में हो रहे हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं आपका राशि मंडल आपके लिए क्या शुभाशुभ फल लाया है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।